नमस्कार। बेताल 25 की 12वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का शीर्षक है दीवान की मृत्यु क्यों। राजा यशकेतु और उसके मंत्री दीर्घदर्शी की यह कहानी बेताल 25 की 12वीं कथा है। धर्मध्वज की रानियों की पहेली का उत्तर पाकर बेताल उड़ गया। इस बार भी वही क्रम चला। राजा विक्रमादित्य ने शिनशपा वृक्ष से बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर ले चला। रास्ते में फिर से बेताल ने मौन भंग किया। राजन, तुम अपनी अनुद्विग्नता से मेरे प्रिय बन गए हो, इसलिए सुनो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें एक रोचक कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में अंग देश में यशकेतु नाम का एक राजा था। वह राजा महापराक्रमी था। अपने बाहुबल से वह बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। उस राजा का एक मंत्री था जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान था। उसका नाम था दीर्घदर्शी। उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंटक सौंपकर वह राजा केवल सुख भोगों में ही आसक्त रहने लगा। वह अधिकांशतः अंतःपुर में ही रहता, कभी राजसभा में न आता, स्त्रियों के बीच रंगीले गीत सुनता, हितैषियों की बात न सुनता। निश्चिंत होकर वह रनिवास में ही रमा रहता था। यद्यपि महामंत्री दीर्घदर्शी उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था, फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने में लगे कि यशकेतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है। मंत्री उसे व्यसनों में डालकर स्वयं ही राज्यश्री का भोग कर रहा है। लोगों के ऐसे विचार जानकर एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेधावनी से कहा, प्रिय, यद्यपि राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका सेवक कार्यभार वहन कर रहा हूँ, तथापि लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूँ। जनापवाद झूठा भी हो तो भी वह बड़ा हानिकारक होता है। रामायण की कथा के अनुसार जनापवाद के कारण ही भगवान राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था। अतः तुम मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्वामी की परेशानी जानकर उस धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेधावनी ने कहा, महामती, युक्तिपूर्वक राजा से पूछकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। इस प्रकार निस्पृह होने के कारण आपके बारे में जो लोकापवाद फैल रहा है वह मिट जाएगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे। फिर जब आप लौट कर आएंगे तो मंत्री का पद संभालेंगे, तब आपको कोई दोष न देगा। पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री बोला, तुमने ठीक कहा प्रिय, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। तब वह राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा, राजन, आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म के विषय में बहुत आस्था है मेरी। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा मत करो मंत्रीवर, तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। मंत्री बोला, दान आदि के द्वारा तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है राजन, किंतु तीर्थों से अनश्वर शुद्धि प्राप्त होती है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे यौवन के रहते हुए ही तीर्थ यात्रा कर लें। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, समय बीत जाने पर फिर तीर्थ यात्रा कैसे हो सकती है। मंत्री जब इस प्रकार राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था, तभी प्रतिहारी वहां पहुंचा और राजा से बोला, स्वामी, दोपहर का समय हो चुका है, अतः आप उठकर स्नान कर लें, क्योंकि स्नान का समय बीता जा रहा है। यह सुनते ही राजा स्नान के लिए उठकर खड़ा हो गया। यात्रा के लिए तैयार मंत्री भी उसे प्रणाम करके वहां से चला आया। मंत्री ने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया, क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह कर रही थी। फिर वह अकेला ही यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थों की यात्रा करता हुआ वह मंत्री पौंड्र देश में जा पहुंचा। उस देश के एक नगर में समुद्र किनारे भगवान शिव का एक मंदिर था। दीर्घदर्शी उस मंदिर में पहुंचा और वहाँ मंदिर के आंगन में बैठकर थकान दूर करने लगा। वहाँ देवताओं के पूजन के लिए आए हुए निधिदत्त नामक एक वणिक ने दीर्घदर्शी को देखा, जो दूर से आने के कारण धूल से भरा हुआ था
और कड़ी धूप के कारण झुलसा हुआ था। मंत्री को ऐसी अवस्था में यज्ञोपवीत पहने एवं उत्तम लक्षणों वाला देखकर वणिक ने उसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा। घर ले जाकर उस वणिक ने मंत्री को स्नान कराया। उत्तम भोजन आदि से सत्कार करने के बाद जब वह विश्राम कर चुका तो उससे पूछा, श्रीमंत, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब दीर्घदर्शी ने उससे गंभीरतापूर्वक कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और तीर्थ यात्रा करता हुआ यहाँ आया हूँ। तब व्यापारी निधिदत्त ने दीर्घदर्शी से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं व्यापार करने के लिए सुवर्णद्वीप जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे घर में तब तक ठहरो जब तक कि मैं लौटकर नहीं आ जाता। तुम तीर्थ यात्रा से थके हुए हो, यहाँ रहकर विश्राम भी कर लोगे। यह सुनकर दीर्घदर्शी ने कहा, फिर मैं यहाँ ही क्यों रहूँ श्रीमंत, मैं तो सुखपूर्वक आपके साथ ही चलूँगा। इस पर उस सज्जन वणिक ने कहा, ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो यही करो। बहुत समय बाद दीर्घदर्शी को उसके यहाँ सोने को नरम शैया मिली थी, इसलिए वह बिस्तर पर पड़ते ही चैन की नींद सो गया। अगले दिन उस व्यापारी के साथ समुद्र तट पर गया और व्यापारी के सामग्री से लदे जहाज में बैठ गया। अनेक द्वीपों की यात्रा करते हुए और आश्चर्यजनक एवं भयानक समुद्र को देखता हुआ वह सुवर्णद्वीप जा पहुँचा। कहाँ तो महामंत्री का पद और कहाँ समुद्र का लाघना। किसी ने सच ही तो कहा है, अपयश से डरने वाले सज्जन क्या नहीं करते। दीर्घदर्शी ने उस वणिक निधिदत्त के साथ खरीद बिक्री करते हुए कुछ समय तक उस द्वीप में निवास किया। उस वणिक के साथ जब वह जहाज पर बैठा वापस लौट रहा था, तब उसने समुद्र की लहर के पीछे उठते हुए कल्प वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शाखाएं मूंगे की तरह सुंदर थीं, उसके स्कंद सुवर्ण जैसे चमचमाते हुए थे और वह मनोहर मणियों वाले फलों एवं पुष्पों से शोभित था। उस वृक्ष के स्कंद पर उत्तम रत्नों से युक्त एक पर्यक पड़ा हुआ था, जिस पर लेटी हुई अद्भुत आकार वाली सुंदर कन्या को उसने देखा। वह अभी उस कन्या के बारे में सोच ही रहा था कि कन्या वीणा उठाकर एक गीत गाने लगी, जिसके बोलों का भावार्थ कुछ इस प्रकार था, मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है वह निश्चय ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता। वह अलौकिक कन्या कुछ देर इस प्रकार गाकर उस कल्प वृक्ष जिस पर वह लेटी थी उस पर्यक सहित समुद्र में विलीन हो गई। दीर्घदर्शी ने सोचा, यहाँ आज मैंने यह कैसा अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखा। कहाँ यह समुद्र और कहाँ दिखकर विलीन हो जाने वाली गाती हुई अलौकिक स्त्री एवं वृक्ष। ऐसे अनेक आश्चर्यों की खान यह समुद्र सचमुच वंदनीय है। माता लक्ष्मी, चंद्र देवता, पारिजात आदि भी तो इसी से निकले थे। ऐसा सोचकर दीर्घदर्शी अचरज में पड़ गया। यह देखकर नाविकों ने कहा, श्रीमंत, आप शायद उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यह उत्तम कन्या तो इस प्रकार यहाँ अक्सर दिखाई पड़ती है। यह दिखाई देती है और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती है। क्योंकि आपने इसे पहली बार देखा है, इसलिए ऐसा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, शायद यही बात है, दीर्घदर्शी बोला और उसी दिशा में देखता हुआ खामोश हो गया। काफ़ी देर तक चलने के बाद अंततः जहाज ने लंगर डाला। दीर्घदर्शी उस व्यापारी निधिदत्त के साथ समुद्र के पार पहुंचा। किनारे पहुंचकर व्यापारी निधिदत्त ने जहाज से सारा माल उतरवाया। दीर्घदर्शी भी निधिदत्त के साथ उसके घर पहुंचा, जहां हंसी खुशी छाई हुई थी। थोड़े दिन निधिदत्त के यहाँ ठहरकर दीर्घदर्शी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे यहाँ सुखपूर्वक बहुत दिन तक विश्राम किया। अब मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। निधिदत्त उसे जाने नहीं देना चाहता था, किंतु दीर्घदर्शी का आग्रह उसे स्वीकार करना ही पड़ा। दीर्घदर्शी उसे समझा बुझाकर वहाँ से चल पड़ा। केवल अपने ही बलबूते पर वह लंबी राह तय करके अपने अंगदेश के निकट जा पहुँचा। नगर के बाहर आए दीर्घदर्शी को उन गुप्तचरों ने देखा, जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था। गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर पहुंचाई। मंत्री के बिछड़ने से दुखी राजा, अतः वह स्वयं ही उसकी अगवानी हेतु नगर के बाहर पहुंचा और उसके गले लगकर उसका अभिनंदन किया।
दीर्घदर्शी को महल में लाकर राजा ने उसकी यात्रा का वृतांत पूछा तो दीर्घदर्शी ने सुवर्णद्वीप तक के मार्ग का सारा वृतांत उसे कह सुनाया। इतने में इतराती हुई उस अलौकिक कन्या का वृतांत भी उसने राजा को कह सुनाया, जो अद्वितीय सुंदरी थी, जिसे कल्प वृक्ष पर बैठकर उसने गाते देखा था। उस कन्या की रूप राशि का वृतांत सुनकर राजा इस प्रकार मोहित हो गया कि उसके बिना अब उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ने लगा। उसने मंत्री को एकांत में ले जाकर कहा, उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित न रह सकूंगा, अतः मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाता हूँ। तुम न तो इस काम से मुझे रोको और ना ही मेरे साथ चलो। मैं छिपकर अकेला ही वहाँ जाऊँगा। तुम मेरे राज्य की रक्षा करना, मेरी बात तुम टालना नहीं, अन्यथा मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने अपनी बात के विरोध में मंत्री को कुछ कहने ही नहीं दिया और बहुत दिनों से उत्सुक उसके परिजन के पास भेज दिया। वहाँ बहुत हंसी खुशी भरे वातावरण के होते हुए भी दीर्घदर्शी उदास ही रहा, क्योंकि स्वामी यदि असाध्य कार्य को तत्पर हो तो मंत्री कैसे खुश रह सकता है। अगले दिन राजा दीर्घदर्शी को अपना राज्यभार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण कर नगर से बाहर निकला। मार्ग में मिले राजा ने कुशदत्त नामक मुनि को देखकर प्रणाम किया। मुनि ने तपस्वी वेशधारी राजा से कहा, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। लक्ष्मीदत्त नामक वणिक के साथ जहाज से समुद्र में जाकर तुम उस इच्छित कन्या को पाओगे। मुनि की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुनि को प्रणाम करके आगे बढ़ा। अनेक देशों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वह समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहाँ मुनि के कथनानुसार उसकी भेंट लक्ष्मीदत्त नामक उस वणिक से हुई, जो सुवर्णद्वीप जाने की इच्छा रखता था। राजा के पैरों में चक्र का चिन्ह तथा राजोचित मुख मुद्रा आदि देखकर उस वणिक ने उसे प्रणाम किया। राजा उसी के साथ उसके जहाज पर चढ़कर समुद्र में गया। जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचा, तब जल के भीतर से वही कल्प वृक्ष निकला, जिसके स्कंध पर वह कन्या को देखने लगा। इसी बीच वह वीणा बजाती हुई और वही सुंदर गाना गाती हुई दिखाई दी। वह राजा झुककर इस प्रकार समुद्र की स्तुति करने लगा, हे रत्नाकर, तुम्हें नमस्कार है। तुमने इस कन्या को अपने भीतर छिपाकर भगवान विष्णु को लक्ष्मी से वंचित किया है। जब तुमने पंखों वाले पर्वतों को आश्रय दिया, तब देवता भी तुम्हारा अंत नहीं पा सके। हे देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी कामना पूरी करो। जब राजा इस प्रकार स्तुति कर रहा था, तभी वृक्ष सहित वह कन्या समुद्र में विलीन हो गई। यह देखकर राजा भी उसके पीछे पीछे समुद्र में कूद पड़ा और राजा उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास जा पहुँचे। तब राजा ने उसको अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बता दिया। राजा की बातें सुनकर वह सुंदरी मृगांकवती राजा से विवाह करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन साथ ही उसने एक शर्त भी लगा दी। उसने कहा, आर्यपुत्र, प्रत्येक मास में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को 4 दिन के लिए मैं आपके पास उपलब्ध नहीं रहूँगी। इन दिनों मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ, आप न तो मुझे रोकेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। बोलो, स्वीकार है? हाँ प्रिय, मुझे स्वीकार है। राजा के ऐसे कहने पर अलौकिक कन्या ने उसी समय गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। राजा उसके यहाँ रहते हुए दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करने लगा। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन मृगांकवती ने उससे कहा, आर्यपुत्र, मैंने जिसके बारे में आपसे कहा था वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आज ही है। मैं काम से कहीं बाहर जा रही हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। राजा से पूछकर मृगांकवती वहाँ से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मैं इतनी विलीन हो गई कि मुझे समय का आभास ही न रहा। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया
कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए यहाँ आया करूँगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूँगी। जब मैंने उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय दुख से फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय कैसे फटा। राजा ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। फिर बेताल बोलता है, क्या वो राजा की खुशी से खुश नहीं था, या उसको यह दुख था कि राज्य उसका वापस हो जाएगा, या वह इस बात से गमगीन था कि इतनी अलौकिक सुंदरी राजा की पत्नी हो गई है। राजा फिर भी चुप रहा। फिर बेताल बोला, राजन, अगर तुम नहीं बोले तो तुम्हारा सिर खंड खंड हो जाएगा। तब राजा बोलता है, राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहाँ जाकर फिर उसे साथ लिया तो रास्ते में बेताल ने अगली कहानी सुनानी शुरू की। बेताल पच्चीसी की सभी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को विजिट ज़रूर करें। मैं हर रोज़ रात 8 बजे एक कहानी लेकर आती हूँ, ज़रूर से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स।